ठीक है। ओके गाइस, चलो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जो आपका लास्ट टेस्ट का रिजल्ट है वो जल्दी अनाउंस कर दूंगा, मतलब कल की क्लास में कर दूंगा। बेटा भैया पिछले इसका माइक चैप्टर चालू नहीं है, इसको बोलना। यार तू बोल दे उसने पर्सनली कॉल करके, मैं स्टार्ट कर लूँ यार, क्या करूँगा बता। सूरज अपना माइक ऑन करो, वो आज पहली बार यूज कर रहा होगा ना तो उसे आइडिया नहीं होगा, हो सकता है। ओके गाइस, देखो बेटा पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो ना, उसमें एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर वाला, जो लास्ट टाइम मैंने क्लास में डिस्कस किया था, अगर तुम्हें पता हो तो 6 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है। तो वो टॉपिक अभी मैं छोड़ के चल रहा हूँ, ज्यादा उस पर प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब मैं ये चैप्टर खत्म कर लूंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों मैंने उसकी प्रैक्टिस वहां पे नहीं कराई थी। मैं आज मेहनत करवाऊंगा, कल फिर से हमें करना ही करना है, तो तब हम करेंगे, उसके बाद दोबारा आके इस चैप्टर को करेंगे। यानी चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो का एक टॉपिक अभी हम छोड़ के यूं समझ लो, हमने किया है टॉपिक, कॉन्सेप्ट किया है, बट हमने प्रैक्टिस नहीं की गाइस। वो प्रैक्टिस हम कौन कब सा करेंगे? भैया? जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेटा सिलेबस से बाहर हो चुका है तुम्हारे। ओ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिलेबस से बाहर हो चुका है, ठीक है, अब वो सिलेबस में नहीं है। तो जो टॉपिक है वो 6 नंबर वाला एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट टाइम, मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी, वो देख लेना। वही टॉपिक बस अभी छोड़ रहा हूँ मैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। टॉपिक नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए मैं आज नया चैप्टर आपका स्टार्ट कर लेता हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेटा ये टोटल मिला के कितने नंबर का चैप्टर है? 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें से, ये श्योर है 100%। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ये भी श्योर है, प्लस 1 मार्क्स के यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल आप वेटेज देख लो, 8 3 11 और 2 13 नंबर, अप्रॉक्स 13 मार्क्स ये चैप्टर अकेला कवर कर जाता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। 13 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अकेला चैप्टर है, और ये काफी इजी चैप्टर है। 12 नंबर हो गए टोटल। बेटा 13 नंबर हो गए, 2 क्वेश्चन मैंने बोला है, एक एक नंबर वाले 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर, 2 3 5 और 8 13, मेरे ख्याल से तो यही होता है कैलकुलेशन। ठीक है बानिया, हेलो, ओके। चलिए जी, इसमें हम एक एक करके प्रैक्टिस लेंगे, क्या क्या टॉपिक है, सब चीजें। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या है ये। चैट आया एक, देख लूं मैं जरा चैट। भैया बानू ही है। क्या कह रही है बानिया? बोल दिया अगर पागल, जिनसे जो नहीं बोल सके उनके लिए चैट ठीक है, अदरवाइज मुझे चैट को खोलने में दिक्कत होती है। क्या जी भेजा है भैया, उसने चैट, क्या बोला है वो चैट में, बोल। वो मैंने ओके बोला बोल रही है। यार पता है खोलने में मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो प्लीज चैट में कुछ मत डालो, कोशिश करो सिर्फ आप बोल सके जो बोल रहे हैं। जिनका नहीं चल पा रहा है माइक, जैसे आज ज्वाइन किए हैं 2 बच्चे जिनकी माइक नहीं चल पा रही है, एक तो कनिष्का, एक सूरज झा। तुम लोग ट्राई करते रहना, बीच में अगर ज्वाइन हो जाए तुमसे तो, ना ज्वाइन हो तो आज एक बार यूट्यूब देख लेना, यूट्यूब पे सारी चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने ऑडियो को ऑन करके रखेंगे ताकि कोई भी बात है तो आप मुझे डायरेक्ट कर सकें। चलिए आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं हम। बेटा आप लोगों को स्क्रीन अगर छोटा दिखाई दे रहा हो तो जूम करके अपने स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं ये चीजें। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक है इसमें रेशियो का। 2 तरह के रेशियो बेटा आपके 12th में, एक अकाउंटिंग रेशियो, एक रेशियो। ये रेशियो अलग होता है, वो रेशियो अलग होता है। सबसे पहले एडमिशन के बारे में तो बता दूं, तब तो मैं रेशियो पे आगे बढ़ूं। तो पहले रेशियो के बारे में बढ़ने से पहले मैं एडमिशन के बारे में। बेटा एक फर्म है, मान लो आप और आपके पार्टनर, लॉकुस वाला एग्जांपल लेते हैं। लॉकुस रेस्टोरेंट में 2 पार्टनर है, एक लॉ और एक कुश है, ये 2 पार्टनर है। अब वहां एक नया पार्टनर लॉकुस लॉकुस राम, नया पार्टनर लॉकुस राम, यानी कि राम एडमिट होना चाहते हैं। राम इसमें क्या चाहता है कि नया पार्टनर बनना चाहता है, मतलब ये फर्म अच्छी खासी चल रही थी, स्वीट शॉप अपने लोकेलिटी का ले रखा है मैंने एग्जांपल लॉकुस का।
लोकुस रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था। एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत थी। अब ये फंड इनके पास कैसे आएगा? ये तो ऑलरेडी जो पार्टनर है उन्होंने तो अपना पैसा पूरा लगा दिया होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, कई बार एक नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। मान लो ये नया पर्सन है राम। राम को क्या कर लिया? एडमिट। अब जब ये एडमिट होगा राम, तो इस राम के एडमिट होने पे अपने अकाउंटिंग में क्या, भैया आवाज नहीं जा रही सूरज को। भैया अब किसी को भी नहीं आ रही आवाज। भैया आपने म्यूट कर लिया है। भैया अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो, हाँ भैया अब आए आपके पास। 3:2, 3 हिस्सा लॉ लेके जाता था और 2 हिस्सा कुछ लेके जाता था। ये पहले रहता था। सॉरी यार, मेरा तो पता नहीं पेन का चेंज हो गया है, कुछ तो हो गया है। रुक जाओ यार, पेन लेना था। ठीक है। तो ये 3:2 का उनका रेशियो था। 2 मिनट यार, पता नहीं क्या हो रहा है आज। हैंग हो गया गैस, 1 सेकंड के लिए आपको रुकना पड़ेगा, मेरा सिस्टम हैंग हुआ है। यही जूम ऐप बहुत बेकार है। क्या कह रही है? जूम ऐप अच्छा नहीं है भैया, बहुत हैंग होता है। बाकी ऐप पे दिक्कत ये आ रही है कि उनपे तो भैया डेटा बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इसमें डेटा का गूगल पे खर्चा कम है। अब चल जाएगा। तो इनका नया रेशियो क्या है? 3:2। ओके, इनका रेशियो था जी 3:2 का। सबको दिख रहा है? सबको दिख जी रहा है? एक भैया। बच्चा बाहर हो गया था, फिर से आ गया है वो। ठीक है, ओके जी। 3:2 का था। अब इसमें नया पार्टनर राम एडमिट हुआ। अब राम कुछ शेयर लेगा कि नहीं लेगा? से फॉर एग्जाम्पल 1/6 शेयर लेगा। जब ये शेयर लेगा तो बताओ इन लोगों का रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आएगा? यस, नहीं प्रॉफिट आएगा। रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे, 2 जने प्रॉफिट को बांटते थे। अब 3 पार्टनर हो जाएंगे और कितने जने बांटेंगे? 3 जने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। पहले सिर्फ 2 पार्टनर थे और 2 पार्टनर आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब 3 पार्टनर होंगे, तीनों पार्टनर क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट? यस, बिल्कुल। इस वजह से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज आना है। इस पे हमारा पहला टॉपिक यही है, इसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे हम। चलो बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझने के लिए मैंने केसेस में डिवाइड कर रखा है। केस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। हमारा पहला केस है केस 1। समझाता हूँ, जरा ध्यान समझना। मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इजीली समझना बेटा। देखो एग्जांपल अलग ले रहा हूँ थोड़ा। मान लो ये एक रोटी का टुकड़ा है। यूं समझ लो एक रोटी है जिसमें ए और बी 2 भाई मिलके खाते थे। हाँ, बहुत जल्दी आई आरती। अब आ रही आरती, ज्वाइन करिए। 1 मिनट रुक जाना। आरती अब जग गई होगी, सो रही थी। ज्वाइन हो जाए वो भी। एक मिनट गाइस। आरती, हेलो आरती। वो डिस्कनेक्ट हो गई है भैया। हाँ, फिर से डिस्कनेक्ट हो गई। चलो कोई नहीं, ज्वाइन कर लेगी। सपोज केस 1 है। केस 1 में मैं क्या ले रहा हूँ उसे समझा देता हूँ। सपोज 2 भाई हैं, ए और बी। ए और बी मिलके इस रोटी को 3:2 में खाते हैं। यानी कि 3 हिस्सा किसको मिलता है? ए को। और 2 हिस्सा किसको मिलता है? बी को। ये बी का हिस्सा है 2/5। ये ए का हिस्सा है 3/5। इनके घर में एक नया मेंबर आता है सी, और सी को कहते हैं ले भाई तू 1/4 ले ले। एडमिट हुआ सी, एक नया मेंबर आया सी इनके घर में, और सी को इन्होंने कितना दे दिया? अब 1/4। क्वेश्चन ये उठता है कि इस एक रोटी के टुकड़े में सी को इन्होंने कितना दे दिया? 1/4। अब ये जो बाकी बचा वो कौन बांटेगा? ए और बी। कॉमन सी चीज है, बहुत सिंपल सा। दोनों को एक बार फिर से देखना बेटा। पहला वाला मैंने क्या बोला? एक रोटी
मतलब प्रॉफिट, ये कमाते थे, 3 हिस्सा कौन लेके जाता था? ए। 2 हिस्सा कौन लेके जाता था? बी। यानी एक रोटी जिसे ए और बी आपस में बांट लेते थे 3:2 के रेशियो में। लेकिन उनके घर में अब एक नया मेंबर आया। नया मेंबर कौन आया? सी। इन्होंने बोला देखो यार हम सी को ना 1/4 दे देंगे। तो ये रहा देखो, सी को 1/4 दे दिया। आरती, ओए आरती, हाँ भैया। क्यों इतना लेट करती है बे? सो रही थी? हाँ सही है, शाबाश, ऐसी कर किया अगर। चल अब देख, ओके फिर से एक बार बता देता हूँ बेटा। मैं रेशियो का पहला केस लेके बैठा हूँ, फर्स्ट केस है रेशियो का। फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया? केस 1 में सपोज 2 पार्टनर है ए और बी, या मैं एग्जांपल अपना लेके चल रहा था, 2 भाई हैं आपस में ही एक रोटी कमाते हैं, वो एक रोटी दोनों मिलके खाते हैं। तो 3 हिस्सा कौन लेके जाता है? ए। बी कितना लेके जाता है? 2 हिस्सा। उनके घर में नया मेंबर आया सी। सी को उन्होंने क्या बोला? अब उसी एक रोटी में से सी को कितना दे देंगे? 1/4। यानी अब जो बच गया, बताओ कितना बच गया? रिमेनिंग कितना बच गया उसको दे दिया तो 3/4। क्या ये सही है? कैसे निकला हाँ रिमेनिंग भैया। कितना बचा? भैया एक रोटी में से 1/4 किसको दे दिया तुमने? सी को। तो कितना बच गया? 3/4। सबको सॉल्व करना आता है? हाँ भैया। हाँ ओके, भैया। तो ये 3/4 किस में बटेगा? 2 जनों में, ए में बटेगा और बी में, क्योंकि सी को तो हमने दे दिया। देखो ना, नया मेंबर सी आया, सी को हमने कितना दे दिया? 1/4, 1/4 दे दिया। तो जो ये बाकी 3/4 हिस्सा बच गया, ये 3/4 हिस्सा किस में बढ़ जाएगा? ए और बी में। क्वेश्चन उठता है कितना कितना, बताओ। कॉमन सी चीज है, अगर आप पार्टनर है किसी फर्म में, सी एडमिट हुआ, सी को 1/4 दे दी, उसके बाद जो बचेगा उसको ए और बी को बांटना है, तो कैसे बांटोगे? किस तरह बांटोगे? भैया क्या इनका कहो? रेशियो आया है तो 9:6:5। पुराना वाला जो रेशियो था 3:2 उसमें बांट दिया जाएगा। पुराना वाला उन दोनों का जो रेशियो था उसमें वो कहेंगे कि देख भैया जो 3/4 हिस्सा बचा ना, इसको 3:2 के रेशियो में बांट ले। कैसे बांट लो? 3:2 के रेशियो में। व्हाट इट मीन्स, फिर से समझाता हूँ। बचा हुआ है 3/4, 3/4 का ये कितना लेके जाएगा? 3/5। ये कितना ले जाएगा? ये 3/4 का लेके जाएगा 2/5। फिर बच्चे से, को ओल्ड शो में बांट देंगे। यस बिल्कुल, पुराने रेशियो में कॉमन सी चीज है। बचा हुआ जो था ये 3/4 हिस्सा, इस 3/4 हिस्से को जैसे कुछ यूं समझो। फिर से एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज 10 रुपए कमाते थे, 10 रुपए को ए कितना लेता था? 6 रुपए लेके जाता था। बी कितना लेके जाता था? 4 रुपए। अब क्या हुआ, इनके यहाँ सी एक मेंबर आया और सी को बोला कि इस 10 में से हम दे देंगे कितना? तो 3 2 5 5, ठीक है। सी को दे देंगे 2 रुपए। सी को कितने दे देंगे? 2 रुपए। बचाओ, रिमेनिंग कितना बच गया? तो 10 में से क्या कर दोगे? 2 को माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 8। इस 8 को किस में बांटोगे? ए और बी में। किस रेशियो में? उनका रेशियो क्या था? 3:2। तो क्या कहोगे? 8 को बांट दो, 3/5 इसको दे दो, 8 का इसको दे दो 2/5। बताओ यही करोगे या नहीं करोगे? अच्छा, अमाउंट थोड़ा ज्यादा बड़ा कर देते हैं तो और आसान हो जाएगा। ये 60 और ये 40। देखो जी, 100 रुपए कमाते थे, 100 रुपए में ए को कितना देते थे? 60। बी को कितना ले जाता था? 40। 3:2 के रेशियो में। रेशियो क्या बना? 3:2 के रेशियो में ये लेके जाते थे। नया मेंबर घर में आया सी। सी को कितने दे दिए? 20 रुपए। कहा ले भाई सी, तेरे को 20 रुपए प्रॉफिट में दे देते हैं। यानी उस 100 में से 20 उसको दे दिया, तो कितना बच गया आपका? 80। अब ये 80 किस में बटेगा? ए और बी में। किस रेशियो में बटेगा? क्वेश्चन ये उठता है 80 को कैसे बांटेंगे? क्या आधा आधा बांट लेंगे ना? ए क्या कहेगा भाई, देख सी को दे दिया हमने, साइड कर दिया, अब जो बच गया हमारा जो रेशियो था उसी रेशियो में हम लोग बांटेंगे। तो बताओ ए का हिस्सा कितना था? 3/5। बी का हिस्सा कितना था? 2/5। क्या करके इनका शेयर निकाल लेंगे? नहीं निकाल लेंगे? यस निकाल लेंगे। यही है केस है, यही केस है। इस केस में फिर से बता दूं क्या हुआ था। सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, सी को 1/4 दे दिया हमने, देखा बाकी कितना बच रहा है तो 3/4। 3/4 को किस में बांट दिया? ए को। 3/4 को कितना दे दिया? 3:2 के रेशियो में। तो देखो ये 3/5 और ये 2/5, 3/4 को बांट दिया। चलो एक क्वेश्चन बना देता हूँ, एक क्वेश्चन से ये समझाता हूँ। और ए एंड बी आर पार्टनर, यही क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट, एक सेकंड गैस,
Okay, they admit C as new partner for 1/4 share of profit. बस जी, और कुछ नहीं बोला, इतना ही क्वेश्चन. कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बस ये निकालना है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ए बी दो पार्टनर थे, रेशियो क्या था इनका 3:2 का. कह रहे सी एडमिट हुआ कितने के लिए? 1/4 के लिए. यानी सी का हिस्सा हमें पता चल गया, लेकिन ए बी का क्या? नया रेशियो निकाल दो. किनको निकाल के? तीनों को कंसीडर करते हुए न्यू रेशियो निकालेंगे. तो देख लो बेटा कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को. वैसे ये करवा चुका हूं, बट फिर भी फिर से करवा रहा हूं. हम मानते हैं लेट टोटल शेयर कितना होना चाहिए? टोटल शेयर हमेशा 1 के बराबर होता है. क्यों? ये समझा चुका हूँ. ओके, नेक्स्ट. सी का शेयर बताइए कितना है? 1/4. अगर एक टोटल शेयर उसमें से 1/4 उसको दे दिया, एक रोटी का टुकड़ा उसमें से 1/4 दे दिया, तो बताओ रिमेनिंग कितना बच गया? 3/4। तो भाई 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4. नेक्स्ट आगे करते हैं. तो रिमेनिंग पता चल गया 3/4. ए का नया शेयर बताओ. एज न्यू शेयर बताओ. ए को क्या मिलेगा? ये जो बचा है वो किसका है? ए और बी का. ये किसको जाएगा? ए को और बी को. तो 3/4 में से कुछ हिस्सा ए को जाएगा. इसी तरह से 3/4 में से कुछ हिस्सा किसको जाएगा? बी को. कितना जाएगा? 3/4 में से. तो 3/4 में से इसको मिलेगा 3/5, इसको मिलेगा 2/5. वही पुराना रेशियो में. बचे हुए पैसे को किस रेशियो में बांट देंगे? अपने पुराने वाले रेशियो. पुराना रेशियो क्या था इन लोगों का? 3:2. निकाल लो. तो 9/20, 6/20. सी का शेयर. सी का नया शेयर की बात नहीं आएगी, डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे? सी शेयर. क्यों? क्योंकि सी नया थोड़ी ना है. सी का तो पहले से कोई शेयर ही नहीं था. सी शेयर कितना है जी? सी का शेयर 1/4. हमें रेशियो बनाने के लिए बेटा तुम लोगों को पता है बेस इक्वल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यहाँ 9/20 है, 6/20 है, 1/4. क्या हम इस रेशियो को लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेस इक्वल. बताओ यहाँ भी 20 कर लूं तो हो जाएगा. कितने से मल्टीप्लाई करूं? 5 से. तो 5 से नीचे किया तो 5 से ऊपर भी कर दिया. तो ये कितना बच जाएगा? 5/20. तो 1/4 कह लो या 5/20 कह लो, बात तो एक ही है. अब रेशियो बन गया. नया रेशियो क्या आ गया? 9/6/5, जब बेस इक्वल हो गया. हाँ जी, रेज करो अपने हैंड जिसको डाउट है. पहला केस खत्म हो चुका है. फर्स्ट केस खत्म हो चुका है. हाँ जी, किसी को डाउट है? कनिष्क तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, कनिष्क ओके yes, ठीक. yes, sir. और सूरज नया वाला, न्यू सूरज कहाँ गया सूरज? हाँ भैया. वो सूरज फिर से बाहर हो गया, उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा, शायद नेट की बीटी है उसके साथ. चलो कोई नहीं, आइए देखते हैं बेटा. अब मैं अगर कहूँ यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को, तो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो. फॉर्मूला क्या होता है बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड Old ओल्ड तो रेशियो तुम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो क्या ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? ये स्लाइड ग्रुप में जाएगा तब आप कर लेना. ओके बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है. वैसे यहाँ निकालोगे तो 3:2 का आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. तो केस 1 आपका कवर हो चुका है. बताओ मैं केस 2 की तरफ बढ़ूं या क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं मैं करने के लिए? फटाफट आप लोग रेशियो मुझे बताओगे. लिखवाऊं ये क्वेश्चन? करोगे? चलो लिखो, सारे लिखो, फटाफट लिखो सारे. जल्दी सब जने अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो. बोलो भैया. जल्दी से सब जने अपनी कॉपी पेन निकाल लो. सबने निकाल लिया? जिसने हाँ नहीं भैया. लिखा है वो बताए फटाफट, ताकि मैं वेट करूं, वरना मैं बोलना शुरू कर दूंगा. सबने अपनी कॉपी पेन लिख लिया, ले लिया है? सिर्फ एक खुशबू ने बोला हाँ बोलो भैया. ओके, ममता ने भी बोल दिया. हाँ भैया बोलिए. हाँ भैया बोलो. ओके ठीक है, लिखो. ए एंड बी आर पार्टनर. A and B are partners sharing profit in the ratio. A and B are partner sharing profit in the ratio. Two is to one. They admit C as partner
C as partner for 25% share of profit. Calculate new ratio and sacrificing ratio. जल्दी निकालिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेटा आप लोगों को सॉल्व करना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दे दिया, ऐसा नहीं है। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने 25% लिखा, इसको जानते हो कैसे लिख सकते हैं हम? कहोगे हमने ये भैया आपने नहीं पढ़ाया, क्या बात करते हो, ऐसी चीजें दे दो। बेटा 25% को लिख के देखो, 25/100 कैंसिल करो, 1/4। 1/4 अब दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या? 25% देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 25% को आप लिखोगे तो 25/100, उसको कैंसिल करोगे तो 1/4। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आप लोग फटाफट कीजिए। न्यू रेशियो फटाफट आप लोग बताइए प्राइवेट चैट में। कहाँ बताएंगे? प्राइवेट, पब्लिक चैट नहीं होना चाहिए, और प्राइवेट चैट सिर्फ मेरे साथ करना, आपस में मत करना। भैया हो गया, बताऊं? हाँ बोलना, प्राइवेट चैट में भेज, प्राइवेट चैट में भेज, ऐसी बोल रहे थे ना प्राइवेट भैया। चैट में भेज। तेरे कान के नीचे बजा दूंगा, अगली बार तेरे को क्लास से बाहर निकाल दूंगा ऑनलाइन वाले से। मतलब एक चैटिंग डालने में तेरे को बहुत दिक्कत है? रेशियो डाल दे, क्या दिक्कत है? अभी तक मेरे पास एक भी चैटिंग नहीं है यार, क्या ही बच्चे हैं। रिकॉर्डिंग, अच्छा बेटा अभी क्लास अगर बंद हो जाए ना तो फिर से ज्वाइन कर लेना, रीज्वाइन कर लेना सभी जने फिर से। अभी क्लास बंद हो जाएगी 7-8 मिनट बाद, तो आप रीज्वाइन कर लेना। भेज तो दिया भैया प्राइवेटली। मेरे पास अभी तक नहीं आया भाई। अभी आपका दो है, पता नहीं किसमें एक में भैया भेजा है भेज तो मैंने। दिया। अरे यार तुम दूसरे वाले पे भेजे, तो दिक्कत ये है। हाँ आया इसमें, चलो देखता हूँ मैं। सूरज, स्वाति आपका गलत है, स्वाति आपका गलत है। सूरज, भाई तीनों का रेशियो बताना होता है, ए बी सी तीनों का मिला के। खुशबू सही है, खुशबू का सही है, सूरज का भी सही है लेकिन उसने कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है सूरज, सूरज का भी सही है, आरती का भी सही है बेटा आरती, लेकिन उसे और स्मॉल करो थोड़ा सा तो हो जाएगा। ठीक है, भैया मैंने भी भेजा है, चेक करो ना। अंजलि का भी बिल्कुल ठीक है। हाँ अंजलि ठीक है तेरा बिल्कुल। ममता बिल्कुल ठीक है, ममता गलत है, ममता 3/16 नहीं होगा, 3/12। और किसका आया? भैया मेरा देखो, धर्मपाल मैंने आपको भेजा था। देख रहा हूँ भाई, धर्मपाल गलत है, धर्मपाल गलत है। केसपाल सही है बिल्कुल। आरती सही है बिल्कुल। अब हाँ जी कनिष्क आप बताओ। हिमांशु भेज भाई, क्या दिक्कत है हिमांशु, कब तक करेगा? तेरे से ही उम्मीदें नहीं होती यार, मैं तुझे नेक्स्ट ईयर 90+ देखना चाहता हूँ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। है हिमांशु? हिमांशु भैया वो साइलेंट किलर सेंड कर दिया मैंने। हाँ अभी आया, गलत है आंसर। बानिया तू क्या भेज रही है बे? गेमिंग सिर्फ, ये क्या है लॉजिक? व्हाट इज दिस? गलत है बानिया, 4-5 बच्चों के सही है, बाकी के गलत है। स्वाति 1:2 1:4 बेटा गलत है। बहुतों ने गलती की यार। कनिष्क तुम्हारा क्या आंसर है भाई, भेजो मुझे पता चले।
सी का भी भेज दे बान्या, फिर सही हो जाएगा तेरा। चलो देखते हैं अब जरा, मैं कराता हूँ, जितने जने कर लिए अच्छी बात है, ठीक है। ये मैंने एडजस्टमेंट का भी भेजा है ना, एसआर का भी और न्यू रेशियो भी। ठीक है, आओ मैं करा देता हूँ बस, ठीक है। अब मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, सॉरी गाइस, मैं आ रहा हूँ, सॉल्यूशन करा रहा हूँ। रुक जाओ, मैं दूसरे वाले डिवाइस में देख लेता हूँ फटाफट, किसने भेजा है। खुशबू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भेजा है इसने 2:1, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 क्या लिख दिया ये समझ में नहीं आया। ओके, मेरे को सैक्रिफाइसिंग -3 आया था ना, इसलिए। हाँ जी, देखिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसका नहीं निकाला जाता, जब सेक्रीफाइसिंग बोलेंगे तो सिर्फ 2 जने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये क्यों लिख दिया, पहले न्यू रेशियो। बेटा जिनको नहीं आया प्लीज ध्यान से केयरफुली देखो मैंने क्या किया। लेट टोटल शेयर, ये केस 1 है, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। क्या शेयर पता है? हाँ, सी शेयर इक्वल टू 1/4। ओके, 2 चैट और आए, किसका आया? बेटा आप मत भेजो, रहने दो प्लीज, अब आप लोग मत भेजिए चैट। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोग ऑन करके बोल सकते हैं, या आंसर भी ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है। सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर निकालो। ओ यार आंधी चल रही है बेटा, 2 मिनट के लिए रुकोगे? मैं थोड़ा सा बंद कर लूँ अपने गेट्स वगैरह, ठीक है। मैं बंद ही कर रहा हूँ क्लास, 2 मिनट बाद ज्वाइन करना। हेलो सर, सुन रहे हैं? हेलो, यस सर। ओके, 2 मिनट बाद ज्वाइन करना, मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, 2 मिनट